कानपुर बकरगंज की मार्केट में आखिर कैसे आग लगी और किसने आग लगाई? आइए हम समझते हैं कि बकरगंज की जो मार्केट है जो कानपुर में है, वो 100 साल से ज़्यादा पुरानी है। जिसके अंदर ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो कपड़ों की आती हैं। उसके बाद के अंदर किराना दुकानें आती हैं। मार्केट के अंदर तरह तरह की दुकानें होती हैं, तो हर दुकान के अंदर जो माल होता है वो लाखों के हिसाब से होता है, और कुछ दुकानों के अंदर जो होती है कीमत भी ज़्यादा होती है। लेकिन बकरगंज की जो मार्केट के अंदर आग लगी थी, वो इतना ज़्यादा खतरनाक आग लगी थी कि जिसको रोक पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इस चीज़ को आपको ये समझिए, जब बकरगंज के अंदर मार्केट के अंदर आग लगी थी, तो 2 किलोमीटर तक इसका धुआं दिखाई दे रहा था। यानी 2 किलोमीटर तक ये धुआं था, पूरी तरह से एरिया कवर कर लिया था। इस आग के धुएं से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आग लगी होगी। आइए हम समझते हैं बकरगंज की मार्केट की तरफ आपको लेके चलते हैं, जहाँ कानपुर के अंदर ये बकरगंज की मार्केट आती है। और ये मार्केट इतनी बड़ी होने के बावजूद भी इसके अंदर ज़्यादातर दुकानें जो हैं कच्ची दुकानें हैं, यानी कि पक्की दुकानें नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट होने के बाद ये 100 साल से ज़्यादा पुरानी मार्केट है। जिसके अंदर जो आग लगी थी वो 2 किलोमीटर इसका धुआं जाने की वजह से 70 जो दुकानें थी इसके अंदर अफेक्ट हुई, यानी 70 दुकानों के अंदर आग लगी। और वो जो दुकानें थी जिसके अंदर आग लगी वो ज़्यादातर कपड़ों की थी। उसके बाद वो किराना के अंदर थी। और आइए समझते हैं कि जिसके अंदर लाखों का नुकसान नहीं, करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहाँ जो दुकानें होती हैं, 70 से ज़्यादा दुकानें, पूरी तरह से उनका माल जो होता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, यानी कि जलकर राख हो जाता है। इसके बाद कहते हैं 10 ऐसे होते हैं फायर ब्रिगेड आते हैं जो कि आग बुझाते हैं, और 3 घंटे तकरीबन उनको लगते हैं उस आग पर कंट्रोल पाने के लिए। इन 3 घंटे के अंदर उस आग को पूरी तरह से बुझा दिया जाता है और कंट्रोल पा लिया जाता है। आप इस चीज़ को आप ये समझ सकते हैं कि जब उस दुकानों के अंदर जो माल हुआ था वो ज़्यादातर कपड़ों की दुकान थी और किराना की दुकान थी। अब किराना की और कपड़े की जो दुकान होती है काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। उसके अंदर महंगे सामान भी होते हैं काफ़ी तौर पर। तो उसके अंदर जो नुकसान हुआ था वो 3 से 4 करोड़ का नुकसान हुआ था, जिसके अंदर 70 दुकानें जली थी। लेकिन ये आग बकरगंज मार्केट में इससे पहली बार नहीं लगी। ये आग इससे पहले भी लगी थी। और कब कब लगी और क्यों लगती है, आपके दिमाग में समझ में आ रहा होगा। 70 दुकानें जहाँ पर 3 से 4 करोड़ का माल पल भर के अंदर जल के खत्म हो जाता है। जो मार्केट इतनी पुरानी है और ज़्यादातर जो दुकानें हैं वो कच्ची हैं, फिर भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसी जो मार्केट के अंदर आग किसने लगाई और क्यों लगाया। तो 20 साल पहले ऐसा हुआ था कि इससे पहले 8 बार इस मार्केट के अंदर आग लग चुकी है। यानी कि 20 साल पहले भी ऐसा कुछ सीन आए थे जिसमें लग चुकी है। आज के टाइम के अंदर जो मार्केट की जो कमेटी है पूरी, उसने कहा था कि 23 अप्रैल सन 2012 मार्केट के अंदर भी तब भी आग लगी थी। उस टाइम पर 200 दुकानें तकरीबन जलकर राख हो गई थी, और उसके अंदर जो माल था वो काफ़ी हद तक जल चुका था, यानी कि बचने के इसके चांस बहुत कम थे। उसके बाद आता है सन 2017। उसके अंदर 250 ऐसी दुकानें होती हैं जो ज़्यादातर फुटवेयर की होती है, यानी कि चप्पल की, जूते की, और जो दुकानें होती हैं जूती वगैरह सब मिलती हैं, लेकिन उसके अंदर वो चीज़ जलकर राख हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं साउथ एक्स मॉल है, जहाँ पर 17 राउंड वाटर टैंक को सप्लाई दिया गया था। यानी कि जब उसके अंदर आग लगी थी तो इस हद तक लगी थी आग, जो उस टाइम पर बकरगंज मार्केट के अंदर कि 17 राउंड होते हैं वाटर के टैंक के, वहाँ से लिए गए थे साउथ मॉल एक्स से। यानी कि इस मार्केट के अंदर जो आग लगी थी अब तक की सबसे बड़ी आग हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर दुकान जो होता है हर जो होती है हर साल के अंदर महंगे से महंगा, आज के टाइम के कपड़ा आ रहे थे, महंगे से महंगा कपड़ा आता है तो उसकी कीमत भी ज़्यादा हो जाती है। तो 17 राउंड वाटर की जो सप्लाई हुई थी साउथ एक्स मॉल से ली गई थी। और इसके बाद के अंदर आज के जो मार्केट के अंदर है, लोगों की इस चीज़ को डिमांड ये चीज़ उठ रही है कि हमारी जो दुकानें कच्ची हैं उनको पक्की बनानी है। तो आइए हम ये समझते हैं कि एक दुकानदार जो और एक ग्राहक के बीच में जो रिश्ता होता है, उसका जो माल से रिश्ता होता है, उसके बाद में जो कस्टमर अपना पैसा बनाता है, ग्राहक जो होता है पैसा बनाता है कि कहीं सस्ती चीज़ मिल जाए तो कहीं महंगी हम नहीं ले पाए। तो इस चीज़ को आपको समझने की चाहिए। जब एक इंसान दुकान को ओपन करता है, यानी कि अपनी शॉप को ओपन करता है, तो तकरीबन उसके पास में जो बजट होता है वो 5 लाख रुपए तक का तो मिनिमम होता है। आप किसी बड़ी मार्केट में आ जाते हैं तो आप लगाने के लिए तो 50 लाख लगा देते हैं। एक मिनिमम एवरेज अगर इंसान को बिजनेस करना है कि दुकान सही मार्केट में खोलनी है, तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए ये मिनिमम कॉस्ट होती है। और ये मैक्सिमम कितनी भी आप कर सकते हैं। तो हर इंसान की दुकान में इतना माल तो होना एक लाजिम होता है, लेकिन कपड़े की जो दुकान होती है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होता है। तो आज के टाइम में अंदर बकरगंज मार्केट के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारी जो दुकानें हैं वो पक्की हो जाए, और ये जो आवाज़ है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उठ रही है। हो सकता है ये कोई ऐसा प्लानिंग हो जिसके अंदर इतना बड़ा नुकसान हो गया कि कोई भी इंसान अपनी दुकान को जलाना या अफेक्टेड करना नहीं चाहेगा। उनकी रोजी रोटी, यानी कि उनका जो बिजनेस है पूरी तरह से वो इसी पर, उनके घर का जो सामान है सभी कुछ इसी चीज़ से खरीदा जा रहा है, उसकी इनकम से। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहते हैं, एक बात जरूर बताएं।